आयशा नूर आईडी का तल्लक है, वो भी फैसल और हाजी तैमूर चला रहे हैं, जिसका इकरार फैसल ने मेरे और खुरम के सामने खुरम ने फैसल से रब्ता किया और इसने इकरार किया कि मैं आईडी का पासवर्ड भेजूंगा। तू दो पकड़े गेसो, तू दो आपस में बेहो ये गल सी। साथ को फोन करके हाजी तैमूर ने ये बात कही कि तुम दोनों फंसोगे, तुम दोनों पकड़े जाओगे। और जो जनियाल खानदान के बारे में इंतशारी और साजिशी मनगढ़ंत पोस्ट शेयर बच्चियों के फोटो तक मौजूद है, एक मल्ला गुलशन इस्लाम की नहीं। ये जो आप लोगों को कहते रहे जी कि हाँ जी ये मल्ला गुलशन शैतान है, तो ये आपकी बारी साथ थी। मेरे पास पूरी लिस्ट है बच्चियों की जो इनके पास है, कल ये आपकी बारी थी। इस मल्ला गुलशन इस्लाम ने ये आप पूरे को शर्की को गरबी बिरोट और इस पूरे देवल को बचाया है। खुदा रहा मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, इस तमाम जरिए की तरफ से, इन लोगों का बड़ा एफर्ट है। ये इस उम्र में, इस पीराना साली की उम्र में आबद साहब ये सारी रात पूरा दिन जागते रहे। ये बैठा है चेयरमैन जो बेचारा आधे घंटे के लिए पिंडी जाके इसको वापस मंगवाते रहे। ये पूरा दिन यहाँ पर बैठ के गुजारा है। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, 5 दिन मैं नहीं सोया। इसके बाद यहाँ तक बात आकर पहुंची। मौलाना को सारी दुनिया जानती है, वो इस वक्त दस्तयाब दुनिया में, इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं जहां तक जानता हूँ बेहतरीन आदमी और मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है। उसके बाद मेरा मामला जो था वो इतना बड़ा नहीं था, जो आगे आने वाले थे वो सारी दुनिया को पता चलता क्या होता। खुदा अपनी बच्चियों को स्मार्टफोन मत दें, उनके साथ कम्युनिकेशन रखने के लिए उनको वो मोबाइल लेकर दें जिसके ऊपर इंटरनेट ना चलता हो। ये बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, इनसे गलती होती है उस उम्र में। उस गलती को होने से पहले रोकने के लिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चियों को, स्पेशली जो यहां से जाती हैं, इसमें ड्राइवर भी शामिल थे, इसमें कंडक्टर भी शामिल थे जो उनको तमाम रिपोर्ट्स देते थे। हर कोने में इनका एक एजेंट मौजूद था जिसको आइस की एक सूटे के ऊपर वो वहां की सारी वारदात उनको बताता था। यहाँ बच्चियों के फोटो दिए जाते थे शादियों से लेकर, यहाँ बच्चियों की आईडी से निकाल के चीजें दी जाती थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन बच्चियों ने जिसने सारी जिंदगी कभी कोई फेसबुक आईडी यूज नहीं की, उनकी फोटो भी उन लोगों के पास मौजूद है। और ये आप लोग इस मोहल्ले को, इस यूनियन कौंसिल को बचा सकते हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में इस देवल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि गैरत सस्ती होगी और रोटी महंगी होगी। इसलिए आपको ये सुनना है इस तहरीर को, उसके बाद आप लोग खुद फैसला करेंगे। चल साहब, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि इस सारी कार्रवाई का जो मकसद है वो किसी एक फर्द को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उस निज़ाम को जो इससे मुंसलिक है, और वो लोग जो अपने घरों में बैठ के ऐसी गुमनाम आईडीज बना के किसी भी घर की असमत जो है उसको कमजोर गिरा रहे हैं, उनकी पगड़ियां उछाल रहे हैं और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग ये बात जान लें कि आप महफूज नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो ऐसे इदारे, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको बाजियाब कर सके। इसके साथ ही जो भी मामला पिछले 2-4 माह में इनसे हुए हैं और इनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, अपनी जुबानी ये बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जो लिखा है सच लिखा है और जो बोल रहा हूँ ये सच है। मैं साथियों को तबासी रूबरू जिरगा इस बात का इकरार करता हूँ कि ये जो पोस्ट चली है जनियाल ख़ानदान के बारे में, ये मुझे हाजी तैमूर ने व्हाट्सअप की है और मैंने आगे शेयर की है। बाकी जो आयशा नूर आईडी का तल्लक है वो भी फैसल और हाजी तैमूर चला रहे हैं, जिसका इकरार फैसल ने मेरे और खुरम के सामने किया। उसके बाद लेकिन बाद में अपनी बात से फिरा और कहा कि ये आईडी मैं नहीं चला रहा था, लेकिन मैं चला रहा था, लेकिन अब मैंने हाजी तैमूर को दे दी है। इसके बाद जब हाजी तैमूर को पूछा तो इसने इनकार कर दिया। फिर इसके बाद तकरीबन आज से 20-25 दिन पहले मैंने फिर खुरम को कहा कि फैसल से रब्ता करो और इससे आईडी का पासवर्ड लो। खुरम ने फैसल से रब्ता किया और इसने इकरार किया कि मैं आईडी का पासवर्ड भेजूंगा। लेकिन इसके बाद ये मसला, ये वाक़या पेश आ गया और फिर फैसल ने खुरम को कहा कि मैंने ये आईडी हाजी तैमूर को वापस दे दी है। और जो जनियाल ख़ानदान के बारे में इंतशारी और साजिशी मनगढ़ंत पोस्ट शेयर हुई है, इसमें आधे हिस्से का मुर्रख में हूँ जहाँ तक फैसी का है। उसके आगे बाकी का मुझे नहीं पता। ये हाजी तैमूर ने लिख के भेजी है मुझे। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं कुरान पाक को सामने रख के लिख रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इसकी सज़ा दे। जज़ाकल्लाह। तो अब इसमें क्या बात है ये भी सुन लें। इसको जब इनके बारे में पोस्ट लगी अली के मामले पे, ठीक है, उसके बाद ये उसके पास गया, उसने कहा कि तुमने ये पोस्ट लगाई है। उसने कहा जी कि नहीं, मैं फंसी गया सा, तब मैं इस गला मैं पूरा बड़ा बेवकूफ़ी हुई गई नहीं, तब मैं या हाजी तैमूर की चाय देती है जी आईडी,
ठीक है। उसके बाद हाजी तैमूर भी शामिल हुआ। जिस iPhone 5 हाजी तैमूर के पास है उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी। उसका नंबर भी बल्कि बहुत से लोगों के पास, इनके पास भी मौजूद है। मेरा फ़ोन बंद हो गया, उस नंबर से वो आजकल चलती रही है। कुछ अभी वो उसने घर में रखा हुआ है, खुद वो सैमसंग का एक मोबाइल यूज़ कर रहा है। iPhone 5 उसके पास मौजूद था, जिसकी तस्दीक पाई और उन्हें अभी हमारे सामने उससे पहले कर दी है। मैंने इनकी कन्वर्सेशन सुनी जिसके ऊपर ये पकड़े गए। वो कन्वर्सेशन क्या थी ये भी मैं बता दूं। वो कन्वर्सेशन ये थी कि हाजी तैमूर इसको कह रहा था कि तुस दोए फंसो, तुस दोए पकड़े गए सो, तुस दोए आपस में बेहो। ये गल सी। उस साद को फोन करके हाजी तैमूर ने ये बात कही कि तुम दोनों फंसोगे, तुम दोनों पकड़े जाओगे, तुम आपस में बैठो। ये वो बात थी जो आखिरी बात मैंने सुनी। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, फिर हमने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, इस लबी लुबाब को जो है ना ये आप तक इस तक पहुंचाया। लेकिन सबसे अहम बात, अपनी बच्चियों से स्मार्टफोन लेकर उनको कम्युनिकेशन, उनका रब्ता रखने के लिए उनको वो फ़ोन दिए जाए कि जिनके बीच में स्क्रीन ना हो और जिनके ऊपर इंटरनेट का इस्तेमाल ना हो सके। ये आपकी इज्जतों को भी हिफाजत करेगा और आपको आने वाले किसी बड़े मसले से भी बचाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।